चलिए, कल बच्चों हमने आपको एमाइंस का बेसिक नेचर पढ़ाया था, है ध्यान? चलो बस आवाज़ बंद करो, बिल्कुल थोड़ा सा समय है। बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस हमने पढ़ाया था और हमने कल बताया था आपको ऑल एमाइंस एंड अमोनिया आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. They also act as a Bronsted-Lowry base as they accept H ion from water. फिर इसके लिए Kb और Pkb का रिलेशन बताया था कि जितना ज़्यादा Kb होगा और जितना कम Pkb होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ. यही तक हो गया था. ये तो आपका एक सिंपल था. अब यहाँ से मेन चीज़ अभी यहाँ से चालू हो रही है आपकी. पूछ लिया जाता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस में ज़्यादा बेसिक कौन है. पहले तो आप लोग एक रट लो अपने दिमाग में कि एरोमेटिक एमाइन सबसे वीक बेस है, मतलब एनिलीन सबसे वीक बेस है. उसके बाद जो आती है एनिलीन से ज़्यादा बेसिक होती है वो होती है अमोनिया, और अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होती है एमाइंस, और एमाइंस में भी सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, वो सब नोट्स हम अभी आपको बना देते हैं. तो लिखिए, क्वेश्चन बना लीजिए या फिर हेडिंग बना लीजिए. बेसिक स्ट्रेंथ, हेडिंग बना लीजिए, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस. एमाइंस में 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 1 2 एंड 3. बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस and ammonia means NH3. बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस एंड अमोनिया. बच्चों ये क्वेश्चन बहुत मतलब इसके बेसिक नेचर में खूब पूछा जाता है, एमाइंस का बेसिक नेचर, और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है आपके. बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस एंड अमोनिया. तो लिखिए, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस एंड अमोनिया. तो लिखिए, ऑल एलिफेटिक एमाइंस. ध्यान रखिएगा, एलिफेटिक एमाइंस लिखा है. एरोमेटिक एमाइन तो सबसे वीक बेस है, अमोनिया से भी कम. ऑल एलिफेटिक मतलब वो कार्बन वाली, आर वाली. ऑल एलिफेटिक एमाइंस आर more basic than ammonia due to प्लस आई ब्रैकेट में लिख लेना EDG इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट. ऑल एलिफेटिक एमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया ड्यू टू प्लस आई और EDG इफेक्ट. ठीक है, प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, प्लस आई और EDG इफेक्ट. तो ध्यान रखिएगा, जो बेसिक स्ट्रेंथ है आपकी, बेसिक स्ट्रेंथ है ना, उसको आराम से समझना है बच्चों. जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी आसानी से एमाइंस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर देगी, डोनेट. ये हम आपको कल बता चुके थे. बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ईज ऑफ डोनेटिंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही आसानी से डोनेट होंगे जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, EDG इफेक्ट होगा.
नोट करिए, इतना पे समझाते हैं क्यों लिखा है हमने। ईज लिख दो या टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग, जो आपको अच्छा लगता हो। ईज और टेंडेंसी, ईज और टेंडेंसी। तुम्हारा मार्क्स कहाँ है दीपक? अनकंफर्टेबल है क्या मास्क? तुम्हारा मास्क कहाँ है कनिष्क? रोज नहीं कह सकते बच्चों, मास्क पहन लो, बीच में अगर दिक्कत हो तो थोड़ा सा नीचे कर लिया करो। हमें वैक्सीन लगी है, वरदान नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि उसको कोई भी गोली नहीं कर सकती है क्रॉस, और वो जैकेट भी 100% नहीं है, 80% 90% प्रोटेक्ट करती है आपको, तो बीमार तो कर ही सकती है। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग ऑफ ए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईज ऑफ डोनेटिंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्लस आई इफेक्ट। अब देखना बच्चों, हम यहाँ पर आपके एमाइंस और अमोनिया बना रहे हैं। सबसे पहले हम आपके बना रहे हैं अमोनिया, देखो अमोनिया, ये बनाई है हमने अमोनिया, ठीक है। अब इससे बना रहे हैं 1 डिग्री एमाइन, ठीक है, 1 डिग्री एमाइन बना रहे हैं। बताओ कितना निकाल दें? एक एच निकाल दें और क्या जोड़ दें? एक आर। ये 1 डिग्री की एमाइन बना ली हमने, ठीक है। फिर अब हम 2 डिग्री की एमाइन बना रहे हैं, कितने आर जोड़ दें? 2 आर, ये NH, ये 2 आर जोड़ दिए। और अब 3 डिग्री की एमाइन बना रहे हैं हम, देखिए N, और ये सॉरी एक भी H नहीं, 3 डिग्री की एमाइन हमने। इनकरेक्ट ऑर्डर है पर ये लिखना है, करेक्ट ऑर्डर अभी आएगा, लेकिन प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग यही सही ऑर्डर है। दिस इज इनकरेक्ट ऑर्डर, लेकिन ये लिखना है हमें, एग्जाम में भी लिखना है, फिर करेक्ट। अभी देखो, अब देखो यहां सब लोग ध्यान से, अमोनिया में सिर्फ लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो ये डोनेट करेगा लॉन पेयर और लैब इसका बेस हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई पीछे से कह नहीं रहा कि तुम डोनेट करो, इसकी इच्छा के ऊपर है। अब इसमें देखो पीछे एक आर लगा है, आर क्या है? इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, तो इसके पास लॉन पेयर पहले से है और ये पीछे से और इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, तो और आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 1 डिग्री एमाइन ज्यादा बेसिक। इसमें एक आर है, तो इसमें कितने आर है? 2, और इसमें कितने आर है? 3। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग? 3 डिग्री एमाइन। लेकिन द ऑर्डर इज नॉट करेक्ट, इसको पहले लिखना है हमें, फिर हम इसका सही ऑर्डर लिखेंगे एक्सपेरिमेंटली। अब यहीं पर एक चीज और हम लिख देते हैं जो अभी हमने लिखी नहीं, वो नॉलेज के लिए, कि सबसे लीस्ट बेसिक कौन होती है? एरोमेटिक एमाइन। इसको हम अभी थोड़ी देर में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो सबसे लीस्ट बेसिक होती है एरोमेटिक एमाइन। अब इसका आंसर हम आपको यहीं बता देते हैं क्यों ये होता है। इसका रीजन ये है, देखो सब लोग ध्यान से, कि जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होंगे उतना ज़्यादा बेसिक। और इसमें क्या लगा हुआ है? बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में क्या पाया जाएगा? रिजोनेंस। तो ये देने की जगह इलेक्ट्रॉन यहाँ बेंजीन में घुमा देगा, ऐसे 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 कर चुके हैं ना हम रिजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की बजाय बेंजीन रिंग पे आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, नहीं डोनेट होंगे, तो सबसे लीस्ट बेसिक हो जाएगा। तो ये दोनों तो बिल्कुल सही हैं। सबसे लीस्ट बेसिक एरोमेटिक एमाइन, अमोनिया उससे ज़्यादा बेसिक होती है, और अमोनिया से ज़्यादा बेसिक कौन होती है? हमारी एलिफेटिक एमाइन। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा बेसिक 2 डिग्री होती है, वो अभी हम बताएंगे। अभी इसको लिखिए, है ना, पहले ये ऑर्डर लिखिए आप लोग। ईज ऑफ डोनेटिंग ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर सही है। तो एलिफेटिक एमाइंस मोर बेसिक देन अमोनिया, एरोमेटिक एमाइन लेस बेसिक देन अमोनिया। ये स्टेटमेंट आते हैं बच्चों आपके एग्जाम में, ये ध्यान रखना है। अब हम ये समझते हैं कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये है, और सही ऑर्डर क्या आएगा वो हम आपको अभी लिखवाते हैं।
ये क्लियर है प्रमोद? क्लियर है? यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, पूछ लिया जाता है कि एलिफेटिक एमाइंस लेस बेसिक देन अमोनिया। एरोमेटिक एमाइंस लेस बेसिक देन अमोनिया। ट्रू नहीं, यहाँ नहीं, ये तो हर जगह सही है। एरोमेटिक एमाइंस लेस बेसिक देन अमोनिया, ये हमें हमेशा सही है। और एलिफेटिक एमाइंस मोर बेसिक देन अमोनिया, ये भी हर जगह सही है। बस इनका ऑर्डर सही करना है। इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक निकल के कौन आएगी? 2 डिग्री। ठीक है, अब लिखिए। अभी हम बता रहे कैसे आएगी ना, लिखिए लिखिए। एक्सपेरिमेंटली it is found that in aqueous solution, aqueous मतलब पानी के विलयन में, in aqueous solution the order is not correct. The order is not correct. ये सही ऑर्डर नहीं है। तो सही ऑर्डर क्या है वो अभी हम बताते हैं। द ऑर्डर इज नॉट, और उसका रीजन भी बताएंगे सही ऑर्डर क्या है। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट पानी के विलयन में इन एक्वस सोल्यूशन द ऑर्डर इज नॉट करेक्ट। इसके नीचे लिखिए एक्चुअली 2 डिग्री एमाइन इज मोस्ट बेसिक। देखो बच्चों, अब ध्यान से देखना। जैसे हमने, ये तो सबको क्लियर हो गया कि एनिलीन सबसे वीक बेस है, अमोनिया से भी वीक बेस है। अब से ऑर्डर किसका करेक्ट नहीं है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का अमाइन का। उसके नीचे सभी ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी कि अमोनिया से सभी के सभी मोर बेसिक है, ठीक है, और एनिलीन से भी ज़्यादा बेसिक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 डिग्री एमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होगी। 2 डिग्री एमाइन, ये 1 डिग्री एमाइन, ये कौन सी वो बताएंगे। 2 डिग्री एमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होगी। 2 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन। अब देखना ध्यान से, यहाँ हम बना रहे हैं डाईमेथिलेमाइन। कितने मेथिल लगा दें? 1 H, बन गए 2 डिग्री एमाइन, ठीक है। अब देखो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, और सबसे वीक बेस है एनिलीन। अगर आप डाईएथिलेमाइन लेते हो, तब भी सबसे ज़्यादा बेसिक कौन निकल के आएगी? 2 डिग्री ही निकल के आएगी। मतलब 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक है। रीजन अभी हम बताएंगे क्यों होता है थोड़ी देर में। लेकिन अब 1 और 3 में अब बची कौन हमारी? 1 और 3, 1 और 3 बची ना हमारी। तो आप लोगों ने क्या देखा कि 3 सबसे ज़्यादा बेसिक है,
यही देखा ना, 3 सबसे ज़्यादा बेसिक है आपकी। लेकिन अगर मैथिल एमाइन हुआ तो 3 सबसे लीस्ट बेसिक हो जाती है, सबसे लीस्ट बेसिक मैथिल एमाइन के केस में, स्मॉल ग्रुप के केस में। अब कौन सी एमाइन बची? 1 डिग्री एमाइन बची, 2 तो हो गई ना। तो क्या बचेगा? CH3NH, यही बचेगा ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ये नंबर याद रखना है बच्चों आपको, 213 213। लेकिन ध्यान रखना ये नंबर तभी है जब लगने वाला ग्रुप कौन हो? मैथिल हो। ये है इन केस ऑफ मैथिल ग्रुप, इन केस ऑफ मैथिल ग्रुप। वैसे इतना टिपिकल आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया, यही पूछा गया कि सबसे ज़्यादा बेसिक एमाइंस कौन है, तो 2 डिग्री। तो मैथिल ग्रुप के केस में ये होता है, छोटा ग्रुप होता है तो 1 डिग्री एमाइन ज़्यादा बेसिक निकल आती है 3 डिग्री एमाइन से। लेकिन अगर बड़ा ग्रुप आ गया तब इन दोनों का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। मतलब 1 डिग्री कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ पर CH3NH2, और 3 डिग्री कहाँ पहुँच जाएगी? हाँ कोई कुछ बोला? जे वाला लिख दिया ना। ओ सॉरी, ये एथिलेमाइन चल रहा है, सॉरी। C2H5NH2 और ये 3 डिग्री एमाइन। आप सीधे भी लिख सकते हो C2H5 होल थ्राइज N। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ये वाला अभी रुक जाओ, बाद में लिख लेना, थोड़ा धैर्य रखो। अभी हमने बताया नहीं ये क्यों हो रहा है, वो हम अभी आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन केस ऑफ लार्ज ग्रुप, इन केस ऑफ लार्ज ग्रुप, जैसे कि एथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, लार्ज ग्रुप के केस में। अब पहले बच्चों हम यहाँ से कंक्लूजन, ये समझाते ही होता क्यों बाद में, पहले यहाँ से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें हम। तो जो आपके एग्जाम में आए हैं वो हम कंक्लूजन निकाल के देते हैं। सबसे ज़्यादा बेसिक एमाइन, चाहे कोई भी ग्रुप रहा है, पहला कंक्लूजन ये निकल आया। 1-3 का कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं बना आपका कि 1 और 3 में कौन ज़्यादा है, लेकिन इसको अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ये आया है कि अमोनिया से ज़्यादा बेसिक एमाइंस कौन है? तो सभी एलिफेटिक एमाइंस अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होती हैं। अगर मैथिल ग्रुप होगा तो भी सभी एमाइंस अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होंगी, एथिल ग्रुप होगा तब भी बेसिक होंगी। अमोनिया से तो सभी ज़्यादा है ना, ए ट्रू स्टेटमेंट हो गया कि ऑल एलिफेटिक एमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया। आपस में भले ही ये वेरिएशन शो कर रही हैं, लेकिन 2 डिग्री में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा। और एक और जो कॉमन चीज़ हमें दिख रही है कि एरोमेटिक एमाइन हमेशा ही लीस्ट बेसिक आएगी, सबसे कम बेसिक, चाहे वो अमोनिया हो चाहे एमाइंस हो। बात समझ में आ रही है आप लोग? अब ये होता क्यों है वो अभी हमें रीजन से समझना पड़ेगा, इसका कारण क्या है वो समझते हैं। लेकिन पहले बच्चों हमने इसको सीधे इसलिए लिखवा लिया कि आप लोग इसको रट लो, आप लोगों को ध्यान से कि ये होता है। तो मैथिल ग्रुप के केस में सही ऑर्डर, अब इसका बेस याद कर लो 213, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। 3 यहाँ किसका दो और 1 यहाँ। किस केस में कौन सा ग्रुप होना चाहिए? एथिल ग्रुप होना चाहिए। बनाइए ऑर्डर। अब अभी हमने बताया नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, वो हम आगे बता रहे हैं। पहले ये ऑर्डर बनाइए। हाँ तो वो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग ना, प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये वाला ऑर्डर लिखा था ना हमने। 3 सबसे ज़्यादा, 2 फिर 1 जे वाला सब, तो ये सही नहीं है ऑर्डर, फिर सही ऑर्डर में लिखा। तो सही ऑर्डर में सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है? 2 डिग्री। और अगर मैथिल एमाइन है इसे इस तरह नहीं है ना, वो तो यही तो याद करना है हमें कि ऐसा वो टेबल थोड़ी चल रही है कि पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा। ये कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं चल रहा है, ये हमें याद करना है कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगी? 2 डिग्री। और अगर मैथिल ग्रुप आया तो फिर 1 डिग्री आएगी और फिर 3 डिग्री। नंबर याद करना है 213।
और अगर एथिल ग्रुप आएगा तो 3 पहले आ जाएगी। अब ये होता क्यों वो तो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, जल्दी लिखो। तो आपके में पूछ लिया जाता है कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया एंड एमाइन, तो आपको शुरू से लिख देना है जहां से हमने लिखवाया है, इनकरेक्ट ऑर्डर से लेके सब कुछ, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट के बेस पे तो 3 डिग्री ही सबसे ज्यादा आएगी। अरे बात नहीं, देखो 213 और एथिल ग्रुप जोड़ दोगे तो 3 और 1 आ जाएगा। अब ये होता क्यों वो समझते हैं। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो CH3 होल ट्वाइज NH, CH3 होल थ्राइज N, ऐसे भी लिख सकते हो C2H5 होल ट्वाइज NH। अब ये तो आप लोग अमोनिया से बना लेते हो ना कि 2 डिग्री बनाना तो कितने H निकालने हैं, 3 डिग्री बनाना तो कितने H निकालने हैं। बच्चों यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है और आप देख लेना, एक आध पूछेंगे आपसे यहाँ से क्वेश्चन। चलिए लिखिए, the above order of basic strength देखिए, हमें इन दोनों में तो कोई दिक्कत है नहीं, हमें इन दोनों विष के बारे में, हमें इन तीन के बारे में इसमें समझना है कि इन तीन में वेरिएशन क्यों आ रही है। बाकी यहाँ से यहाँ तक कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है कि एलिफेटिक एमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक है। लेकिन इसमें दिक्कत आ रही है कि मैथिल ग्रुप आ रहा है तो 2 में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 ज़्यादा हो जा रही है, 3 कम हो जा रही है, और एथिल ग्रुप हो रहा है तो 3 ज़्यादा हो जा रही है, 1 कम हो जा रही है आपकी, है ना, ये बस बोलता है। तो द अबव ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस, the above order of basic strength of amines can explain by following reasons, can explain by following reasons, can explain by following reasons। ठीक है, अब बच्चों आपको रीजन समझने हैं वो, है ना, कौन से कारण हैं जिसके कारण ये वेरिएशन आ रहा है। द अबव ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस 100% करेक्ट एंड कैन एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग रीजन्स। ठीक है, तो चलिए, तो फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट रीजन है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के बेस पे कौन सा ऑर्डर आएगा ये आप लोग देख चुके हो, प्लस आई इफेक्ट। तो देखिए प्लस आई इफेक्ट के बेस पे अच्छे से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से सब आंसर आ जाएंगे। बेसिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल कॉपी पेस्ट चीज लिखनी है। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ईज ऑफ रिलीज ऑफ लॉन पेयर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी
टेंडेंसी टू डोनेट लॉन पेयर, ईज ऑफ डोनेटिंग ऑफ लॉन पेयर, ईज ऑफ डोनेटिंग ऑफ लॉन पेयर। और कितनी आसानी से वो लॉन पेयर डोनेट करेगा, जितना ज़्यादा कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई। तो इसके बेस पे तो 3 डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए। इतना लिखिए, ईज ऑफ डोनेटिंग ऑफ लॉन पेयर, ईज ऑफ डोनेटिंग ऑफ लॉन पेयर प्लस आई या ईडीजी इफेक्ट। ठीक है, तो देखो हम सिर्फ 3 में ही चलेंगे, अब अमोनिया और एनिलीन की तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इस बेस पे सबसे ज़्यादा बेसिक कौन आएगी हमारी, 3 डिग्री एमाइन, है ना। अब यहाँ मैथिल एथिल नहीं लगा रहे अभी, क्योंकि मैथिल एथिल तो हम लास्ट में बताएंगे ना। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें कितने आई लगे हैं, 3 प्लस आई लगे हैं। और फिर कौन होगी, 2 डिग्री। और ये प्लस आई इफेक्ट के बेस पे करेक्ट ऑर्डर है, लेकिन टोटल में इनकरेक्ट ऑर्डर आता है मैथिल एथिल के बेस पे। और फिर आएगी 1 डिग्री, तो जी है, ठीक है, लिख लीजिए इसे। तो इस बेस पे होनी चाहिए 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, है ना, जे प्लस आई इफेक्ट। क्या बात हो रही थी वहीं पर, धीरे धीरे महक, स्वाति, स्वाति क्या बात हुई, नहीं हुई तो हमें दिखाता उस एनडीए जो कहा, डेट निकल गई तो डेट फिर से आ जाए, तो अभी डाल देना, अभी फिर से बढ़ेगी ना डेट, नहीं बढ़ेगी। हेलो, हाँ आना है, ओके। हाँ नीरज, जी सर। ओके, पढ़ाई हो रही है। जी देखो जी, हमारे कोचिंग के बच्चे नहीं पढ़ते, कुछ कहो, यहीं बैठे सब। सर, हमारी बात में क्यों मानेंगे, आपकी तो बात में मानेंगे। हमारी नहीं मानते, क्यों नहीं मानते। तुम कुछ बोलो, डांटो, चिल्लाओ वहीं से। तो सर आप तो गुरु हो, आपकी बात मानेंगे, हमारी नहीं मानेंगे। अरे भैया तुम बहुत सीधे हो नीरज, ये गांव के, जो शहर के बच्चे नहीं है इतने सीधे। सर हंस रहे सब, तुम्हारी बातें सुन के सब हंस रहे। सर जी, शहर के बच्चे अच्छे होते हैं। कैसे पता। अब सर हमारे शहर के बच्चन से मिली हो, प्रमोद से और सृजल से, ये बैठे दोनों बगल ही में। सर जी, उन्हें ऐसा मत करो, उन्हें खराब लगता होगा। उन्हें खराब लगा, उन्हें हम कुछ रहता है रोज, तब भी उन्हें खराब नहीं लगो। कैसे बोलो कछु सृजल। सर हम क्या बोले, आप ही बोल सकते हो। आप अरे सुनते ही नहीं ना हमारी, तुम कुछ तो बोल दो गांव की कुछ। हमारी तो बिनती हाथ जोड़ के तक पढ़े, सबको यही है हमारा, और क्या। बिनती है भैया, ठीक है, बाकी बिनती हम कर रहे। ठीक है नीरज जी, ठीक, थैंक यू। हमारी बिनती हाथ जोड़ के पढ़ो। बिनती करें, हम बिनती कर भी तो जोरे हमें, हम गिनती गिनने लायक ना थे, अभी हमने इनसे विनती करी। तो देखो बस में थोड़ी देर में 5 मिनट छोड़ते हैं। प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईज ऑफ डोनेटिंग ऑफ लॉन पेयर। और जितने ज़्यादा पीछे से ग्रुप लगे होंगे जो लॉन पेयर को डोनेट करें, जो लॉन पेयर की डोनेटिंग में टेंडेंसी बढ़ाए, तो वो आपकी उतनी आसानी से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। तो ये बिल्कुल सही ऑर्डर है 3 डिग्री एमाइंस के, सॉरी प्लस आई इफेक्ट के केस पे। लेकिन फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, बोले नहीं ये अकेला नहीं है, कुछ और इफेक्ट लग रहे हैं, उस